अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के प्लांट्स हमेशा हेल्थी, लश ग्रीन और तेज़ ग्रोथ करते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है खाद, जो पौधों के लिए एक तरह का फूड होती है। बिना खाद के प्लांट्स वीक और कमज़ोर हो जाते हैं और फूल या फल नहीं दे पाते। मार्केट से केमिकल फर्टिलाइज़र्स लेना एक ऑप्शन है, लेकिन वो महंगी भी होती हैं और कभी-कभी प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। इसके मुकाबले में अगर घर पर बनाई हुई ऑर्गेनिक खाद प्लांट्स के लिए सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि ये 100% नेचुरल और सेफ़ होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही खाद बना सकते हैं, जिसे नॉर्मली हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। कंपोस्टिंग ना सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बल्कि आपके प्लांट्स के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि घर पर ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। स्टेप नंबर 1, किचन वेस्ट कलेक्ट करें। सबसे पहला स्टेप है अपने घर का किचन वेस्ट कलेक्ट करना, जिस पे आप फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके, टी बैग्स, कॉफ़ी ग्राउंड्स और एग शेल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मीट, ऑयल और प्लास्टिक चीज़ों को बिल्कुल भी कंपोस्ट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये कंपोस्ट को ख़राब कर देते हैं और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट के लिए नाइट्रोजन का बेहतरीन सोर्स है, जो प्लांट्स के लिए ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। स्टेप नंबर 2, ड्राई मटेरियल ऐड करना। अब इसमें आपको ड्राई मटेरियल ऐड करना है, जैसे कि सूखी पत्तियाँ, कार्डबोर्ड और साडस्ट वगैरह। ये ड्राई मटेरियल्स कार्बन प्रोवाइड करते हैं, जो कंपोस्ट के बैलेंस के लिए ज़रूरी है। कंपोस्ट तभी अच्छी बनती है जब इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों का बैलेंस हो। अगर ज़्यादा वेट वेस्ट हो जाए और ड्राई मटेरियल कम हो तो कंपोस्ट स्मेली और स्टिकी हो सकती है। स्टेप नंबर 3, कंपोस्ट बिन चूज़ करें। कंपोस्ट बनाने के लिए आप एक डब्बा या कंटेनर ले सकते हैं, जो प्लास्टिक का हो या मिट्टी का। इस कंटेनर में छोटे छोटे होल्स कर दीजिए ताकि हवा सर्कुलेट होती रहे। कंपोस्ट को हमेशा एयरी और शेडेड जगह पर रखना बेहतरीन होता है। स्टेप नंबर 4, लेयरिंग का तरीका। कंपोस्ट को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है लेयरिंग मेथड। इसमें आप पहले एक लेयर ड्राई लीव्स की डालते हैं, फिर एक लेयर किचन वेस्ट की और फिर थोड़ा गार्डन सॉइल। ये लेयरिंग का प्रोसेस रिपीट करते रहिए। इस लेयरिंग से कंपोस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव हो जाते हैं, जो वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप नंबर 5, मॉइस्चर मेंटेन करना। कंपोस्ट हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं। अगर कंपोस्ट ड्राई लगती हो तो आप हल्का पानी स्प्रे करें। अगर कंपोस्ट ज़्यादा गीली हो गई है तो थोड़ा ड्राई मटेरियल जैसे कि सूखी पत्तियां वगैरह ऐड करें। मॉइस्चर का बैलेंस कंपोस्ट की क्वालिटी के लिए ज़रूरी होता है। स्टेप नंबर 6, हर 7 से 10 दिन में कंपोस्ट को अच्छी तरह हिलाएं या टर्न करें। ये प्रोसेस कंपोस्ट में ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। अगर आप मिक्सिंग नहीं करेंगे तो कंपोस्ट स्मेल करने लगेगी और प्रोसेस स्लो हो जाएगा। स्टेप नंबर 7, कंपोस्ट रेडी कब होती है। नॉर्मली 6 से 8 हफ्तों में कंपोस्ट रेडी हो जाती है। आपको पता चलेगा जब कंपोस्ट का कलर डार्क ब्राउन हो जाए, टेक्सचर सोयल जैसा हो और उससे
अर्थी स्मेल आए। जब ये स्टेज आ जाए तो आप इस खाद को अपने प्लांट की सॉइल में मिक्स करके उनकी ग्रोथ बूस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ होममेड कंपोस्ट। 100% ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र होती है ये। सॉइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर इम्प्रूव करती है। प्लांट्स को बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। किचन और गार्डन वेस्ट रिसाइकल होता है। मार्केट के फर्टिलाइज़र्स के मुकाबले में फ्री और नेचुरल होती है। आउटरो। दोस्तों, आपने देखा कितना इजी है घर पर अपने प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक खाद बनाना। सिर्फ किचन और गार्डन वेस्ट को रिसाइकिल करके आप अपने पौधों के लिए एक हेल्थी और पावरफुल फूड बना सकते हैं। इससे न सिर्फ आपके प्लांट्स की ग्रोथ डबल होगी बल्कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फ्रेश, लश ग्रीन और हेल्थी प्लांट्स देखकर आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कंपोस्टिंग एक ऐसी हैबिट है जो इन्वायरमेंट के लिए भी पॉजिटिव है और घर के वेस्ट को यूटिलाइज़ करने का बेस्ट तरीका है। तो आज से ही अपने घर में कंपोस्टिंग स्टार्ट कीजिए और अपने गार्डन को एक नेचुरल बूस्ट दीजिए। आपने पहले कभी घर पर खाद बनाई है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम आपके लिए और यूज़फुल गार्डनिंग टिप्स लाते रहें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।